देवताओं के राजा इंद्र अहिल्या की छवि से मोहित हो गए। धीरे धीरे उनके मन में एक बुरा विचार आया। उन्होंने सोचा कि किसी तरह आर्षि गौतम के रूप में जाकर अहिल्या के पास पहुंचा जाए। एक दिन प्रातःकाल जब आर्षि गौतम नदी में स्नान करने के लिए गए, इंद्र ने अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और आश्रम में प्रवेश किया। अहिल्या ने उन्हें देखा और उन्हें अपने पति समझकर आदरपूर्वक सेवा की। अहिल्या के मन में कोई छल, कोई पाप नहीं था। उन्होंने वही किया जो एक पत्नी अपने पति के लिए करती है। थोड़ी ही देर में असली आर्षि गौतम आश्रम लौटे। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। उन्होंने इंद्र के भेष को तुरंत पहचान लिया और क्रोध से कांप उठे। इंद्र भयभीत होकर वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन आर्षि का क्रोध शांत न हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या की ओर देखा। यद्यपि अहिल्या का अपराध केवल भोलेपन और भ्रम का था, लेकिन नियम और मर्यादा के उल्लंघन ने आर्षि को व्यथित कर दिया। उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा, अहिल्या, यद्यपि तुम्हारा हृदय पवित्र है, परंतु तुमने छल को पहचान नहीं पाया, इसलिए अब तुम्हें अपने इस भ्रम का दंड मिलेगा। तुम पत्थर बनकर युगों युगों तक यहां पड़े रहोगी। तुम्हारा उद्धार केवल भगवान श्री राम के चरणों से होगा। ये कहते ही अहिल्या पत्थर में बदल गई। एक क्षण में उनकी कोमलता और सौंदर्य समाप्त हो गया और वे शिला बनकर आश्रम के निकट ही पड़ी रहीं। जंगल की निस्तब्धता, बहती नदी और पक्षियों का कलरव ही उनके साथी बन गए। युग बीतते गए, ऋतुएं बदलती रहीं, परंतु अहिल्या उसी रूप में पड़ी रहीं। समय बीता और त्रेता युग का आगमन हुआ। यह वह समय था जब भगवान श्री राम अवतार लेकर पृथ्वी पर पधारे। अपने गुरु विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण ऋषि गौतम के आश्रम के समीप पहुंचे। जैसे ही श्री राम वहां आए, उनका चरण उस पत्थर से स्पर्श हुआ। उसी क्षण चमत्कार घटित हुआ। पत्थर में पड़ी अहिल्या पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गईं। उनका चेहरा तेज से दमक उठा। आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू पीड़ा के नहीं, बल्कि मुक्ति और कृतज्ञता के थे। अहिल्या खड़ी होकर बोलीं, प्रभु, मेरे पाप, मेरे भ्रम, मेरे सारे बंधन आज आपके चरणों से टूट गए। आपने मुझे पुनः जीवन दिया। मैं सदा आपकी आर्णी रहूंगी। श्री राम ने करुणा भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा और कहा, अहिल्या, तुम्हारा मन सदा पवित्र था। यह सब केवल एक ईश्वरीय लीला थी, ताकि मानव जाति को यह शिक्षा मिले कि सबसे बड़ी गलती के बाद भी सच्चा हृदय और ईश्वर की कृपा मोक्ष दिला सकती है। इस प्रकार अहिल्या का उद्धार हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी गलतियां क्यों ना हो जाएं,